ratio and proportion, chapter number 9. Now first of all, what is ratio? अब यहाँ पर आप जो स्क्रीन पे आपने पिक्चर जो देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन किया गया है। अनन्या जो है दैट इज़ 12 ईयर्स ओल्ड और जो अंजलि है वो 4 ईयर्स ओल्ड है। अब ये फिश जो है इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 25 सेंटीमीटर। द कॉस्ट ऑफ दिस कार इज़ 4 lakhs एंड द कॉस्ट ऑफ दिस स्कूटी इज़ 40,000। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको हम रेशियो कह सकते हैं कि जब कंपैरिजन किया जाता है। सो अब इन दोनों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि कौन सी चीपर है या कौन सी लॉन्गर है या कौन सी ओल्डर है। वैसे ही जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सचिन स्कोर्ड 90 रन एंड सहवाग स्कोर्ड 60 रन, तो 90 एंड 60 यानी कि दोनों को हम कंपैरिजन की हु स्कोर्ड मोर, सचिन स्कोर्ड मोर। तो इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी doing some activities, or when we can say the examples also. Now first example you can see here, using a complete sentence compare each of these pairs of numbers by the quotient method. Each sentence should start with the first mentioned number. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे 6 और 3 को। आप जानते हैं कि 6 जो है वो 3 का डबल है, तो हम कह सकते हैं 6 is twice of 3. The same way here we can say 3 is half of 6. 24 is half of double of या twice of 16. Sorry, it's not twice or double, it's 3 by 2 times obviously, because if we'll compare we know that 16 जो है उससे 3 by 2 times ग्रेट है हमारा 24। तो इस तरीके से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है, नाउ 2 ट्रैक इवेंट्स इन द ओलंपिक्स आर द 1500 मीटर रन एंड द 800 मीटर रन। ये दो रेस के बारे में बताया, एक 800 मीटर और एक 1500 मीटर है। नाउ 1500 मीटर इज हाउ मेनी मीटर्स मोर देन 800। अब 1500 मीटर जो है वो उससे कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा है, कितना मतलब एक्स्ट्रा है उससे, दैट इज 1500 में से हम 800 माइनस करेंगे तो वी नो दैट इट इज़ 700। 1500 मीटर्स इज हाउ मेनी टाइम्स 800। अब 800 का कितने टाइम्स है वो, तो वो भी हम कंपेयर करके पता कर लेंगे, इट विल बी 15 by 8। देन 800 मीटर्स इज हाउ मेनी मीटर्स लेस देन 1500 मीटर्स, तो कितना कम है वो, 700 मीटर कम है वो। 800 मीटर्स इज व्हाट पार्ट ऑफ 1500 मीटर, तो 1500 मीटर का कितना पार्ट है 800, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, दैट इज 8 by 15। सो द ऑर्डर इन विच टू नंबर्स आर कंपेयर्ड इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दोनों को किस ऑर्डर में कंपेयर किया जा रहा है बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप 30 को इधर लिख देंगे और 60 को उधर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, यानी कि इसी को हम कंपैरिजन कहते हैं, इसी को रेशियो कहा जाता है। इन कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड द क्वोशंट इज दैट ऑफ द फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय द सेकंड नंबर। अब यहाँ पर इसको हम समझने के लिए हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। रेशियो इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज और नंबर्स बाय डिवीजन। तो रेशियो को हम अगर समझना चाहें, अगर ये बुकिश लैंग्वेज में जैसे कि लिखा गया है कि जब हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं रेशियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द रेशियो ऑफ अंजलिज एज टू अनन्याज एज, यानी कि हम एक को दूसरे से डिवाइड कर देंगे। अब अंजलि की एज जो है वो अनन्या की एज से अगर उसका रेशियो किया जाए, द रेशियो ऑफ अंजलिज एज टू अनन्या, तो अंजलि की एज ये रही और अनन्या की एज ये रही, तो इट विल बी 1/3। 1/3 मीन्स रेशियो ऑफ 1:3। अब ये जो 4 है, ये 4 1 जा 4 हुआ और ये 12 जो है 4 3 जा 12 हुआ, तो 1/3 आ गया। अब 1/3 को आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है 1:3, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे 1:3। अब इसको हम पढ़ने का तरीका भी देखिए बताया गया है, एज अ रेशियो वी रीड 1/3 एज 1:3 नॉट एज 1/3। इसको 1/3 नहीं पढ़ेंगे 1:3, जैसे कि हम मोस्टली देखते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में दिया गया तो उसको हम पढ़ते हैं 2/4, 3/8, 4/8 एटसेट्रा, तो इसको उस तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा। 1:3, 2:8, 4:8 एटसेट्रा, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। नाउ अभी ये जो मेन अभी तक हमने जो देखा दैट वाज जस्ट जनरल नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर की आपके जो फर्स्ट पेज के अंदर सेकंड पेज में जो थोड़ा बहुत दिया गया दैट जस्ट आई एक्सप्लेन्ड, बट राइट नाउ वी आर मूविंग टू द फर्दर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशंस के अंदर भी। सो द टू नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ रेशियो। अब ये जो नंबर्स हैं इनको हम टर्म्स कहते हैं रेशियो के, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ रेशियो। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड द
एंटीसीडेंट एंड द सेकंड टर्म इज कॉल्ड कंसीक्वेंट। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि आपका जो एग्जाम इस बार होने वाला है, अगर गूगल फॉर्म्स पे आप दे रहे हैं तो मे बी वन वर्ड आंसर्स में पूछा जा सकता है, इन रेशियो व्हाट आर द नंबर्स कॉल्ड। तो आंसर इज टर्म्स, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। एंड द फर्स्ट टर्म जो होती है उसको एंटीसीडेंट, और उसके बाद वाली जो होती है उसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो 1 है, इसके अंदर 1 जो है वो एंटीसीडेंट है और 3 जो है वो कंसीक्वेंट है। नाउ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसी टू द कॉस्ट ऑफ ए सीलिंग फैन। अब देखिए रेशियो निकालना है, एसी का कोस्ट जो है वो और सीलिंग फैन का जो कोस्ट है वो, तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखने का जो तरीका है वो देख लीजिए, क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द कोस्ट ऑफ एन एसी, यानी कि पहले एसी दिया गया है एंड देन सीलिंग फैन। तो एसी का जो कोस्ट है 35,000 है, और जो पंखे का सीलिंग फैन का है वो 2800 है। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 2800। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको। ये नीचे कितनी जीरोज हैं, देयर आर 2 जीरोज, तो इन दोनों जीरोज को ऊपर 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ बचेगा 28 और वहाँ बचेगा 350। ठीक है, अब इसको आप फर्दर कैंसिल करेंगे तो आपको ऐसे आगे जाकर ये 25/2 मिल जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे 25/2, तो रेशियो आएगा 25/2। अब द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ सीलिंग फैन टू द कॉस्ट ऑफ एसी। देखिए जो पहले दिया गया है वो ऊपर आएगा और जो बाद में है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखिए सीलिंग फैन टू एसी, तो सीलिंग फैन ऊपर और एसी नीचे। तो अगेन सिंपली हमको पता है कि हमने 25/2 निकाल लिया है, 25/2, तो इसको हम चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 2/25। इसको हम पढ़ेंगे 2 to 25। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पहले दिया गया है वो ऊपर आएगा। तो कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दी जाती हैं। अ रेशियो कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स इन डेफिनेट ऑर्डर। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स कैन बी रिटन इन मैनी वेज। अब रेशियो जो है उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है और एक डेफिनेट नंबर में, डेफिनेट ऑर्डर में दिया जाता है। जैसे कि द रेशियो ऑफ 2 to 5 कैन बी रिटन। अब ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे 2 to 5, अब इसको हम रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 to 5। फिर इसको 2 to 5, बीच में रेशियो का साइन, जो बीच में 2 डॉट्स आप देख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ रेशियो, तो ये भी डाल सकते हैं। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to 5 बोला है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 5, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2 नीचे 5। अब यहाँ पर आप और एग्जांपल्स भी दिए गए एक्टिविटी में, देखिए द जिराफ इज अबाउट 5 मीटर टॉल एंड द गर्ल इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिराफ की जो लेंथ बताई गई है, टॉलनेस, वो है 5 मीटर और गर्ल की जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अब देखिए जिराफ की जो हाइट है वो 5 मीटर, ये मीटर में है, एंड द अदर वन द गर्ल इज इन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए हमें इनकी जो यूनिट रहती है दैट शुड बी सिमिलर, उसको समान करना बहुत ज़रूरी है। यूनिट शुड बी सेम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गर्ल की हाइट कितनी है 100 और जिराफ की हाइट है 5, तो 100/5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20/1। तो सो द रेशियो ऑफ गर्ल्स हाइट टू जिराफ्स हाइट इज 20:1। लेकिन हम जानते हैं कि 20:1 यानी कि ये कितना आया 100 सेंटीमीटर है और नीचे 5 मीटर है, तो सेंटीमीटर और मीटर, तो दिस इज नॉट करेक्ट। हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अब आप देखिए हम जिराफ की हाइट है 5 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए विल मल्टीप्लाई इट बाय 100 and after multiplying it by 100 we get 500 centimeter, and the height of the girl is also 100 centimeter. So now both are same with the same unit, that is in centimeter only. तो अगर हम निकाल रहे हैं द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द जिराफ, तो जिराफ की हाइट का निकाल रहे हैं तो जिराफ का हाइट ऊपर आएगा यानी कि 500/100, तो ये आप जानते हैं 5/1 यानी कि 5:1 यानी कि 5:1 आ जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी कि जो रेशियो है उसको लिख हम कई तरीके से सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यूनिट शुड बी सेम। यूनिट कैसी होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए बट द पिक्चर इज नॉट क्लियर, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आगे हम देखते हैं। नाउ नीचे एक क्वेश्चन दिया गया जैसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ 18 mm टू 3 सेंटीमीटर। 18 मिलीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 सेंटीमीटर जो है उसको हम क्या करेंगे, हम या तो mm में चेंज करेंगे या फिर mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू चेंज सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से,
तो बन जाएगा हमारा 30 mm, यानी कि मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इंटू 10 किया जाता है। सो यू गॉट इट 30। तो हमारा ये 18 है, तो ये 3 की जगह पे हम 30 काउंट करेंगे यहाँ पर। अब 18 टू दिस, तो 18 ऊपर आएगा और 30 नीचे आएगा, तो 18/30 यानी कि 6 3s are 18 and 6 5s are 30, तो 3 2 5, so this will be the ratio. One more question from the same. Ankit takes 10 minutes to walk to the school, while Hemant, who lives quite far from the school, takes 1 hour to reach the school. अब यहाँ पर क्या बताया है कि अंकित जो है उसको 10 मिनट लगते हैं स्कूल जाने के लिए, जबकि हेमंत जो है वो काफ़ी दूर रहता है, उसको 1 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने के लिए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय टू टू रीच द स्कूल। अब हम क्या करेंगे, दोनों को समय देखेंगे दोनों का। अब हमने देखा कि अंकित को तो 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट्स, सो द यूनिट इज मिनट्स ओनली, बट हेयर द अदर यूनिट इट इज आर, 1 आर। तो आर को हम पहले मिनट में चेंज करेंगे या फिर मिनट को आर में चेंज करेंगे। सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू चेंज आर इनटू मिनट, तो आर को मिनट में करेंगे तो इट विल बी 60। ओके, नाउ रेशियो विल बी 60 अपॉन 10/60, तो 10 इज 10/60, दैट विल बी 1:6, तो ये रेशियो हमारा आ जाएगा। नाउ सिंपल फॉर्म ऑफ रेशियो, अगेन यू कैन सी हियर, ये जो आप देख रहे हैं ये हमने देखा था पीछे, जिराफ और वो गर्ल का निकाला था, दिस ऑल्सो वी जस्ट नाउ वी डिड एंड दिस ऑल्सो वी जस्ट नाउ डिड। तो ये सब चीज़ें जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये सब की। सो अ रेशियो दैट इज ए टू बी, or we call it a upon b, is said to be in its simplest form or lowest form if a and b have no common factor except 1. अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम तब कहेंगे जब इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा कॉमन, सिर्फ 1 के अलावा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पे 18 और 30 को हमने डिवाइड किया था किससे, 6 और 6 से डिवाइड किया, तो 6 3s are 18 एंड 6 5s are 30, तो हमारा आंसर आया 3/5। अब आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 और 5 दोनों एक साथ आते हो। आर यू श्योर? 3 और 5 जो है वो दोनों एक ही टेबल में नहीं आते हैं, इस कारण से जो यहाँ पर हमारा जो कॉमन फैक्टर है 1 रहेगा, यानी कि 1 के टेबल में 3 आता है और 1 के टेबल में 5 आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो रूल है हमारा ये एप्लीकेबल हो रहा है कि वो 1 का जो है 1 कॉमन फैक्टर हो तो चलेगा, यानी कि 1 इसमें देखिए 1 3 3, 1 5 5, बस इसके अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हों। तो दिस विल बी, वी कैन कॉल इट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। नेक्स्ट, अ रेशियो हैज नो यूनिट। अब ये भी चीज बताई गई यहाँ पर कि a ratio has no unit, it is wrong to say that the ratio is 3/5 mm. so रेशियो जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आपने जब पीछे कुछ भी देखा यहाँ पर कितने हमने सम्स किए, इन सम्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी कि कहीं भी यूनिट नहीं मेंशन की गई है। हमने यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में लिया था तो भी हमने यहाँ पर 5:1 किया, लेकिन उसके बाद रेशियो यानी कि यूनिट नहीं लिखी। यहाँ भी मिलीमीटर था लेकिन यूनिट नहीं लिखी, ये भी आप देख सकते हैं मिनट्स में था लेकिन यहाँ भी हमने यूनिट नहीं लिखी। तो हमेशा जो रेशियो है वो यूनिट में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट द इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट रेशियोज के बारे में जानेंगे थोड़ा। अब यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं दिस रेशियोज आर इक्विवेलेंट। अब ये देखिए यहाँ पर ये टोटल पार्ट कितने हैं, 6, ठीक है। उसमें से 1 कलर्ड है और 5 अनकलर्ड है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/5, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 कलर्ड है और 20 अनकलर्ड है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/20। तो भाई ये देखने में आई डोंट फील दिस बोथ आर सेम, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे कलर्ड जो है वो ऊपर रखा हमने, यहाँ भी कलर्ड को ऊपर लिया, तो 1/5 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। ये 4 बॉक्सेस कलर्ड है और बाकी जो है वो अनकलर्ड है, अनशेडेड है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब हम इसको इक्विवेलेंट कैसे बोल सकते हैं। अब आप देखिए ये जो आपके सामने है इसको जब हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो इसके बाद अभी कोई भी ऐसा टेबल नहीं बचता है जिसमें वो दोनों एक साथ आए, एक्सेप्ट 1। एक जो है 1 नंबर जो है 1 1 1 और 1 5 5, बट एक्सेप्ट दैट देयर इज नो टेबल और नो कॉमन फैक्टर इन दीज टू। बट यहाँ पर आप देखिए इसको हमने रिड्यूस फॉर्म में भी नहीं लिया है, तो रिड्यूस फॉर्म में लेके देख सकें तो 4 1 4, 4 5 20, तो वी कैन से that this is 1/5 and this is also 1/5, so they both are same or equal. तो हम कह सकते हैं कि these both are equivalent ratios. अब और क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिए, place 3 white marbles for every 2 red marbles in a bag, copy and complete the table. अब हर एक जो
रेड मार्बल्स हैं बैग के अंदर। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स एंड नंबर ऑफ रेड मार्बल्स। अब इसमें इन्होंने बोला है प्लेस 3 वाइट मार्बल्स फॉर एवरी 2 रेड मार्बल्स। अब यहाँ पर जो रेड मार्बल है यहाँ पर 2 हैं, उसकी जगह पे हम 3 वाइट मार्बल्स को रिप्लेस कर दें। तो इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करना है, जो कि आपके सामने किया गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3/2, 6/4, 9/6, 12/8, ये सब कुछ है। नाउ नेम 8 रेशियोज ऑफ द नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स टू रेड मार्बल्स। अब यहाँ पे रेशियो बताना है हमको। तो पहला आप देख सकते हैं 3/2 आ गया, दूसरा 6/4 क्योंकि 6 ऊपर है 4 नीचे है, 9/6, ये सब रेशियो में आ गए। ठीक है, नाउ दीज आर इक्वलेंट रेशियोज। अब ये इक्वलेंट रेशियोज हैं कि नहीं? कैन यू नेम अदर रेशियोज इक्वलेंट टू दिस। अब यहाँ पर ये इक्वलेंट रेशियोज क्यों हैं? क्योंकि जो वाइट मार्बल्स हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वाइट मार्बल्स हैं वो कितने बताए गए? 3, कि हर बार आपके वाइट मार्बल कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। और रेड मार्बल कितने रहेंगे? 2, कि अगर इस बॉक्स में आपने 2 रेड मार्बल रखे तो उसमें 3 वाइट रखो, इसमें जितने रखे उससे ज़्यादा वहाँ रखो, यानी कि डबल 3 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर 2 रखे हैं तो वहाँ पे 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो आप देख सकते हैं कि जब पहले बॉक्स में क्या आएगा, हमने यहाँ पे 2 रखे तो वहाँ पे 3 रख दिए, तो यहाँ पर 2 थे तो 2 हमने और रख दिए तो हो गए 4, और जब यहाँ पे 2 रखे तो ऊपर 3 और लगाएंगे तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे फिर हमने 3 ऐड करने हैं, तो 6 में 3 और ऐड किए तो हो गए 9, और यहाँ पर नीचे 2 और ऐड किए तो हो गए 6। तो इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सब जो है ये इक्वलेंट फ्रैक्शन में है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। अब आप देखिए, पहले तो हम इसको देखें, ये 3/2 है, ये तो रिड्यूस फॉर्म में है, इसके आगे ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 और 2 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें एक साथ आते हों। लेकिन ये देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, राइट। देन 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बार आपको 3/2 3/2 3/2 ही मिलता रहेगा। सो दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स की तरफ, जो कि हमें करने होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सम। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3/4 रेशियो 2/5। अब 3/4 टू 2/5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसका। तो 4 5 ज़ा 20, तो एलसीएम विल बी 20। अब 3/4 जो है इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होता है, 3/4 है हमारा, ये देखिए 3/4 इंटू 20 का मतलब ये ऊपर लगता है 20, ठीक है। तो दिस मीन्स इंटू 20, नीचे समझो कुछ भी नहीं है, लिखना इसको ऐसे ही होता है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसा लिख के दे रहा हूँ कि 3/4 जो है उसका 20 हमें टोटल एलसीएम मिला, तो कितना है, सिंप्लीफाई करना है कि 3/4 टू 2/5 क्या है, तो 3/4 इंटू 20/1, 20 के नीचे 1 लगा के मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और कुछ नहीं है। अब ये देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 1 1 हो गया, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 15। क्योंकि अगर नीचे हम 1 लगाते हैं तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 15 ओनली। अब वैसे ही जैसे 3/4 क्या किया, वैसे ही दूसरा हमारा रेशियो है 2/5, तो हमने दूसरा लिया 2/5, तो सेम वे में इंटू 20। अब लिखना हमको ऐसे ही है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 20 ऊपर है और ये 1 नीचे आएगा इसके। 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पर हम आ जाएगा, हमारा रेशियो आ जाएगा 15:8, तो ये हमारा रेशियो आ गया। सेम वे जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसको भी इसी प्रकार से हमें करना है। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट, तो इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 7/2, ये हो जाएगा 13/3, तो ये दोनों आ गए। अब फिर से आप एलसीएम लीजिए, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। फिर 7/2 इंटू 6 करिए, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21, तो ये आ गया आपका 21 पहला। दूसरा आपका ये, तो फिर से इंटू 6 करिए, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 13 2 ज़ा 26, तो ये आपका 26 यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आप ये कोई भी सम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अगला सम आप देखते हैं कि ये जो सम में आप देख रहे हैं यहाँ पर डेसिमल में है, तो नो नीड टू वरी कि भाई सम अलग है, डिफिकल्ट है, नथिंग सो। अब यहाँ पर है 0.026 रेज़ टू
0.039। ठीक है, अब आप देखिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे लिखते हैं। जब इसको ऊपर नीचे लिखेंगे तो 0.26 है और यहाँ पर 0.039, यानी कि दोनों एक्चुअल में देखो तो पॉइंट के बाद एक जीरो है दोनों में ही, तो हम इसको सिंपली 26/39 भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी कैन रिमूव द डेसिमल पॉइंट्स। द टू नंबर्स हैव इक्वल डेसिमल प्लेसेस डिवाइडिंग बाय द कॉमन फैक्टर 13, तो दोनों को हमने रिमूव कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, 26/39 है तो 26/39 करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होगा, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, तो ये आ गया आपका 2/3। तो 2/3 को हम इस तरीके से 2 to 3 भी लिख सकते हैं। A ratio is unchanged if the two numbers of the ratio are multiplied or divided by the same number। अगर आप किसी भी रेशियो को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो रेशियो अनचेंज ही रहता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे 2/3 हमारा आंसर आया, तो अगर हम 2/3 को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सेम नंबर से दोनों जगह, तो जो आएगा आंसर उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये हो गया हमारा 6/9। तो 6/9 जो है वो 2/3 से अलग नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रिड्यूस फॉर्म में लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये देखिए 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो फिर से 2/3 आ जाता है। तो इस तरीके से अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। Now moving on to the next question. 3/4 of the workers in a factory are men while the remaining 1/4 are women। यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर 3/4 जो है मैन वर्कर जो है वो मैन है और 1/4 लेडीज है, यानी कि 3/4 जो है वो मैन है और 1/4 लेडीज है। तो इसको हम रेशियो में कैसे लेंगे, तो 3/4 to 1/4। तो अब टोटल देखिए आप यहाँ पर बॉटम में क्या है, ये डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम लेने पे भी 4 ही आएगा। ठीक है, एलसीएम 4 आ गया, तो आप 3/4 को 4 से करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का 3 बच जाएगा। वैसे यहाँ पर 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का 1 बचेगा। तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 1 to 3। अभी कैसे हुआ, सबसे पहले ऐसे सम्स के अंदर हमको क्या करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। तो एलसीएम 4 आने के बाद हम 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Example number 6 we are starting now. A bullock cart travels 9 km in 3 hours and a train travels 150 km in 2 hours. Find the ratio of the speed of the bullock cart to that of the train। तो बुलक कार्ट का जो रेशियो है स्पीड का, वो हमें ट्रेन के हिसाब से निकालना है। तो देखिए स्पीड ऑफ द बुलक कार्ट इज 9 किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो इट विल बी 9/3 किलोमीटर पर आवर। तो वी विल कैंसिल इट, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 3 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। वैसे ही क्योंकि स्पीड आपको पता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 9 किलोमीटर, कितने घंटे में, 3 घंटे में। वैसे ही जब हम बुलक कार्ट का निकालेंगे तो 150 किलोमीटर, सॉरी ये बुलक कार्ट का था, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालेंगे तो 150/2 होगा, तो इट विल बी 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आ गया। अब इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे तो 3:7 आ जाएगा बस। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि मिनिमाइज करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 3/75, तो 3 1 ज़ा 3 रहता है एंड 3 25 ज़ा 75 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 to 5। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी गई है, द फर्स्ट एक्सरसाइज 9A ऑन स्क्रीन, दिस विल बी अटेम्प्टिंग योरसेल्फ, व्हाटएवर द इश्यूज आर देयर, इफ एनी डाउट्स काइंडली नोटिफाई मी। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सम्स भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि आप दोनों एक्सरसाइज जो रिलेटेड टू रेशियो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर टीवी सोल्ड फॉर 15,000 रुपीज़। एक कलर टीवी की कीमत 15,000 है। If the ratio of the selling price to the cost price is 3 to 2, अगर सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है 3 to 2, we have to find the cost price of the color TV। Now first of all cost price का रेशियो क्या है, 3 to 2। Now cost price that means 2/3 of the selling price, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस टू द कोस्ट प्राइस इज 3 to 2। कोस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया 3 to 2, तो हमें क्या निकालना है, इसका कोस्ट प्राइस निकालना है, सीपी निकालना है। तो हमको सीपी निकालना है, तो ये तो हमको पता है कि 3 जो है उसका सेलिंग प्राइस का रेशियो है और 2 जो है कोस्ट प्राइस का, तो हमें कोस्ट प्राइस निकालना है, इसलिए हम कोस्ट प्राइस को ऊपर लिखेंगे और 3 जो है सेलिंग प्राइस को नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2/3। अब 2/3 किसका है, ये हमारा इनका सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो 2/3 ऑफ 15,000। तो जब इसको आप करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा
15,000, तो ये 5,000, 5,000 इंटू 2 10,000, तो हेयर यू विल गेट द कॉस्ट प्राइस एज 10,000। तो ये एक मेथड है आपका करने का। एक और मेथड इसमें दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है CP अपॉन SP अपॉन CP, तो 3/2 है जो, उसको लिखेंगे। सो SP अपॉन CP इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स 15,000 अपॉन CP। ये ऊपर जो क्या दिया गया है, ऊपर हमने देखा ये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमको पता है 15,000 है। नीचे जो रेशियो है वो है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, इसलिए हम उसको रिप्लेस कर देंगे CP से ही, कि CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ये आप देखते हैं 3/2 इज इक्वल टू 15,000 अपॉन CP है, ठीक है। अब ये 15,000 जो है, ये 2 जो है ये इक्वल टू इस तरफ आके 15,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2 इंटू 15,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर नीचे है, डिवाइड हो रहा है, तो जब इक्वल टू की इस तरफ जाएगा तो वो ऊपर जाकर 15,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये CP है, यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने ये जो फिगर में आपको दोबारा इसको थोड़ा रिप्लेस करके देता हूँ। देखिए सिचुएशन कैसी है, 15,000 अपॉन CP, ठीक है, और दूसरी तरफ है हमारा 3/2, ठीक है, ऐसा है सिचुएशन। अब ये 2 जो है इधर से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये CP जो है इधर नीचे है, तो ये उस तरफ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा इंटू 3 के साथ CP 3 से 2 हो जाएगा, तो 15,000 इंटू 2 हो जाएगा हमारा कितना, 30,000। तो ये हो गया हमारा 30,000, लेकिन इधर है हमारा 3CP, तो 3CP से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर 3 नीचे आके इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 3 10s, तो यहाँ पर आपका आंसर फिर से 10 के आ जाएगा, यानी कि 10,000। तो ये दोनों मेथड्स दिए गए हैं, विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन फॉलो, दोनों ही ईजी हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेरिजन ऑफ रेशियोज। रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड इन द सेम वे एज फ्रैक्शन, जैसे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं वैसे इनको भी कंपेयर किया जा सकता है। कन्वर्ट द रेशियोज इनटू फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रेशियोज जो हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके हम जज कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रैक्शंस चैप्टर में देखा था कि कोई भी हमें फाइंड आउट करना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो सबसे पहले उसका जो बॉटम हमारा जो ये रहता है डिनोमिनेटर, उसको आप इक्वलाइज कर लिए, तो ये हो गया। देखिए अब यहाँ पर आप देखते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो सेम का मतलब कि ये फाइंड कर सकते हैं बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वही चीज़ करनी है, तो एग्जाम्पल हम करते हैं, विच रेशियो इज ग्रेटर 3 to 4 और 5 to 6, तो कौन सा रेशियो बड़ा है, तो 3 to 4 और 5 to 6। अब आप देख सकते हैं कि इधर है नीचे 4 और इधर है नीचे 6, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें और 6 को 4 से, तो भी चलेगा, तो 6 4 24 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, तो दोनों जगह जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा 24। लेकिन थोड़ा हमारा इस तरीके से करने से तो जो सम है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मे बी कटिंग वगैरह करते वक्त जब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो फॉर दैट रीजन व्हाट विल डू, हमें जो नीचे डिनोमिनेटर है दैट वी नीड इक्वल, तो ये है 3/4 और दूसरा है हमारा 5/6, ठीक है। तो अब देखिए 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 हो जाता है, तो यहाँ पर 12 हो गया। तो वैसे ही 6 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाता है, तो दोनों जगह हो गया इक्वल। वैसे आप 6 4 24 करेंगे, 4 6 24 करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम सिंपली देखेंगे कि मिनिमम जो नंबर है उसमें खींचे इसको, तो 4 3 12 हुआ, वैसे ही 6 2 12 हुआ। अब जब हमने नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर ऑन द टॉप ऑल्सो, दैट इज विद द न्यूमरेटर, तो 3 3 9, तो ये आपका बन गया 9/12। वैसे इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10/12। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर देखिए, अब 12 है दोनों का, अब देख लीजिए कौन सा बड़ा है, 9/12 या फिर 10/12, तो 10 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 10/12 यानी कि ये बड़ा है, तो 10/12 का कौन सा रेशियो है 5 to 6, तो वी कैन से दैट 5 to 6 इज ग्रेटर देन 3 to 4, so this way we can do it। अब आगे समय एक और दिया गया है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। A goldsmith mixes gold and copper in the ratio this. Another goldsmith mixes these ratio this. Which quality is better? गोल्डस्मिथ जो है वो गोल्ड ज़्यादा डाल रहा है, ये देखिए यहाँ पर गोल्ड है 5 और कॉपर है 8। दूसरे वाले में देखें तो गोल्ड 7 है और कॉपर 2 है।
तो पहले तो हम देखेंगे 5/8 यानी कि ये हो गया 5/8, ये हो गया 7/2। फिर वही सेम तरीका जैसे मैंने ऊपर बताया कि इधर हमारा 5/8, ठीक है, और इधर है 7/2। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं 5/8 लिख लेते हैं और दूसरा है हमारा 7/2। ओके, अब दोनों में हम देखते हैं कि किसकी क्वालिटी बेटर है। कैसे पता लगेगा, तो दोनों का तो भाई डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्या करेंगे हम, अब कोई ऐसा टेबल नहीं है कि हम कर सकते हैं वैसे, तो ये 8 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 1 हो जाएगा दोनों जगह पर। अब यहाँ पर क्या है 2 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पर 7 इंटू 4 करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। इधर आप देखेंगे तो 7 4 जा 28 बाय 2 4 जा 8। तो ये हमारा हो गया, दोनों जगह पर देखिए आप 5/8 है यहाँ पर और यहाँ पर है हमारा 28/8। तो ऑब्वियसली कौन सा बेटर लग रहा है हमको, 7/2 वाला। तो 7/2 जो है उसकी क्वालिटी बेटर रहेगी। अब ये मैंने क्या किया है, सिंपली हमें जैसे पिछले ऊपर वाले समय हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी सेम, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 8 का 2 नहीं बन सकता, लेकिन 2 का हम 8 बना दें तो चलेगा। तो हमने 2 को 4 से किया तो 8 हो गया, लेकिन 8 को हमने 1 से ही कर दिया, ये वैसे ही छोड़ दिया। तो क्योंकि वो 8 है, जब वो बड़ा हमें करने की क्या ज़रूरत है, जब हमें नेचुरली सेम मिल रहा है तो हम इसको 5/8 और 28/8 के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। अब यहाँ पर इन्होंने जो तरीका दिया है वो भी अलग है। देखिए 5/8 है, दूसरा रेशियो है 7/2। तो इन्होंने क्या किया है 5/8 और 7/2, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 8 किया, तो 8 8 कैंसिल हुआ तो 5 आ गया। यहाँ पर 7/2 को इन्होंने इंटू 8 किया तो 4 7 चौके 28, तो 28 आ गया, जैसे कि यहाँ पर आया सिमिलर। तो जैसे सिमिलर ही हैं दोनों, बस थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा अलग तरीके से किया है। बाकी आप वट एवर द मेथड यू फील बेटर यू कैन फॉलो इट आउट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एलसीएम लेकर बताया, जैसे कि तो एलसीएम भी लेकर कर सकते हैं दोनों का। 2 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा, तो मैंने नेचुरली इसको इसी तरीके से किया है। अब हम करेंगे इसका लास्ट सम और उसके बाद आप एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। तो लास्ट सम इसका देख लेते हैं हम एक। Now divide rupees this, that is 5600 between नीरज एंड अरुण in the ratio this। अब 5600 रुपये हैं आपके पास, उसको नीरज और अरुण में आपको 3:5 के रेशियो से बांटने। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट आउट ऑफ 8 रुपीज़ नीरज गेट्स 3 रुपीज़ एंड अरुण गेट्स 5। अब ये देखिए इसको प्लस करेंगे आप तो टोटल होगा 8 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि टोटल 8 रुपये हैं, उसमें से 3 रुपये इसको मिलेंगे और 5 रुपये इसको मिलेंगे, ठीक है। नाउ विल सॉल्व। अब इसको कैसे किया हमने, 3 + 5 किया तो 8 हो गया टोटल, ठीक है। तो नीरज जो है उसको कितना मिला, 8 में से 3, तो नीरज का बन गया 3/8। ये 8 कहाँ से आया, जब हमने रेशियो ऐड किया। वैसे 3 + 5 8 हुआ, तो 3/8 यानी कि 8 टोटल है, 8 में से 3 पार्ट नीरज को मिले और 5 पार्ट किसको मिले, अरुण को। तो अरुण का है 5/8। तो टोटल अमाउंट हमारा 5600। तो 3/8 इंटू 5600, जैसे मैंने एक सम में आपको पीछे बता चुका हूँ कि 3/8 इंटू 5600, और ये ऊपर की तरफ रहेगा। वैसे ही 5/8 इंटू 5600। अब इसको कट करेंगे आप, तो 8 से इसको काटेंगे तो 700 आ जाएगा। तो 700 इंटू 3 करेंगे तो 2100 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे में 700 आ गया, एंड 7 5 35 यानी कि 3500 आ गया। तो ये जो है इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि दोनों का रेशियो हमको पता लग गया। अब आंसर को चेक करना है आपको कि भाई ये आंसर सही है कि गलत है। तो आपको पता है पैसे कितने हैं टोटल 5600, तो दोनों को प्लस करिए, 3500 और 2100 हो गए 5600, यानी कि आंसर इज बिल्कुल करेक्ट हमारा। तो लास्ट सम एक और मैं दे रहा हूँ, देन विल क्लोज द वीडियो टुडे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज दिस फाइंड द नंबर्स। अब 2 नंबर ये बताए हैं, उनका सम दिया गया है, तो वही चीज़ हमने जो फॉर्मूला ऊपर लिया दोनों को ऐड करिए, हो गया 11। 11 में से पहला होगा 5/11 और दूसरा होगा 6/11। तो 5/11 किसका हुआ, 132 का। तो जब इसको आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 60। वैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 72। आंसर को चेक करने के लिए दोनों आंसर्स को आप मिला के देखिए, सो यू विल गेट 132 ओनली। So that's all for today's topics. So today we study about the ratio, and in the next class we'll be starting with the proportion.